हेलो बैंकर्स, वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का हमारे प्लेटफॉर्म जीआईबी सीआईबी वाला पर। इस पर्टिकुलर सेशन को शेड्यूल करने के पीछे हमारा एक उद्देश्य है, मेन ऑब्जेक्टिव है। और ये शेड्यूल सेशन जो है ये उन बैंकर्स के लिए है जिन्होंने अभी अपनी बैंकिंग करियर की शुरुआत की है, नए नए ज्वाइनी है, वो बैंक में अभी भी नई नई उनकी एंट्री हुई है। उनका सपना था बैंकर बनने का, वो बैंकर बन चुके हैं, बैंक का हिस्सा है इस समय। लेकिन यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। आपकी जर्नी लगातार बढ़ती रहेगी आगे, क्योंकि आपको लगातार अपने करियर में ग्रो करना है। और करियर में ग्रोथ के लिए जरूरी है लगातार अपने आप को टेस्ट करना, आने वाले टेस्ट को क्लियर करना, नई सर्टिफिकेशन प्राप्त करना और अपने करियर में, अपनी सैलरी में ग्रोथ पाना। इस नजरिए से यह सेशन आप ही के लिए शेड्यूल किया गया है। यह सेशन उन बैंकर्स के लिए है जिन्होंने अभी हाल में ही बैंक ज्वाइन किया है। देखिए, अभी आपके पास एक पॉजिटिव एनर्जी है, आपने नई इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन किया है। इस पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप जीआईबी एग्जाम्स को भी क्लियर कर सकते हैं और पा सकते हैं अपनी सैलरी में एक इंक्रीमेंट का ग्रोथ। लेकिन जीआईबी एग्जाम देने से पहले, जीआईबी एग्जाम का रजिस्ट्रेशन करने से पहले आपको आईआईबीएफ का मेंबरशिप का रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। आप जीआईबी एग्जाम के लिए, सीआईबी एग्जाम के लिए आईआईबीएफ की साइट पे जाते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं। लेकिन उस रजिस्ट्रेशन से पहले जो नए बैंकर्स हैं उनको आईआईबीएफ की मेंबरशिप लेनी पड़ती है। तो इस मेंबरशिप को लेने का प्रोसीजर मैं आज की सेशन में बताने जा रहा हूं। यानी कि जितने भी नए ज्वाइनी हैं, जितने भी नए बैंकर्स हैं, जिन्होंने अपनी बैंकिंग करियर की शुरुआत कर दी है, अब उनको अपने इस बैंकिंग करियर को और आगे ले जाना है, करियर में और ग्रोथ पानी है, तो इसकी शुरुआत भी कर देनी है आज से ही। देर करने की जरूरत नहीं है, रिलैक्स करने की लाइफ में जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर रिलैक्स अभी करेंगे तो ग्रोथ रुक जाएगी। जितने जल्दी इस पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप इन एग्जाम्स को क्लियर करेंगे, उतने जल्दी आपकी सैलरी में ग्रोथ देखने को मिलेगी, आप उतना ज्यादा मोटिवेटेड रहेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें, आप इस आईआईबीएफ की मेंबरशिप के रजिस्ट्रेशन के बाद एग्जाम का रजिस्ट्रेशन करेंगे। 6 तारीख से रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है जीआईबी एग्जाम की। आपको ये नहीं सोचना कि भाई मेरे पास समय कम है, मैं कैसे इस पेपर को क्लियर करूंगा। ये बात की बातें हैं, पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है जीआईबी का। ठीक है, आप रजिस्ट्रेशन करिए, हमारे साथ जुड़िए, हम आपको रेगुलर इंटरवल पे गाइड करेंगे। अक्टूबर में आपका पेपर शुरू हुआ है, अच्छा खासा समय है, आपकी 2 महीना आपके पास पूरा है, उससे ज्यादा का समय आपके पेपर क्लियर कराने का गारंटी हम लेते हैं, हमारी टीम लेती है। तो चलिए आज की सेशन को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेंबरशिप, आपको आईआईबीएफ की मेंबरशिप कैसे लेनी है, साइट पहले जानना जरूरी है। किस साइट पे आपको जाना है? आईआईबीएफ की ऑफिशियल साइट जो है आईआईबीएफ की, वो है iibf.org.in। जाइए, टैब में सर्च करिए, साइट ओपन हो जाएगी, आपके सामने है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस, आईएसओ सर्टिफिकेशन है 21001 2018 सर्टिफाइड। अब इस पर्टिकुलर साइट पे आप लेफ्ट कॉर्नर पे देखेंगे अप्लाई नाउ आपको दिख रहा होगा। मैं यहां पर इसको थोड़ा सा एनलार्ज भी कर देता हूं चीजों को, जैसे कि चीजें आपके लिए एकदम क्लियर रहे। ये देखिए अप्लाई नाउ दिख रहा है, अप्लाई नाउ पे आप क्लिक करेंगे। आपको मेंबरशिप लेनी है पहले। जीआईबी एग्जाम के रजिस्ट्रेशन या सीआईबी एग्जाम के रजिस्ट्रेशन से पहले आपके पास मेंबरशिप होनी चाहिए। अब मेंबरशिप को की जरूरत किसको है? मेंबरशिप की जरूरत बैंकर्स को है, नॉन बैंकर्स को नहीं। समझिएगा, वो बैंकर्स जिन्होंने किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ वो जुड़े हुए हैं, किसी बैंक के साथ जुड़े हुए हैं, वो सर्टिफिकेशन प्राप्त करना चाहते हैं, तो उन्होंने आईआईबीएफ की मेंबरशिप लेनी पड़ती है। वो नॉन बैंकर्स जो कि डीबीएफ का एग्जाम देते हैं, उनको मेंबरशिप लेने की जरूरत नहीं है। इस बात को मैं क्लियर कर दे रहा हूं अभी। मेंबरशिप केवल बैंकर्स को लेनी है। तो देखिए यहां पर पहला जो टैब है उस पर आप क्लिक कर देंगे, मेंबरशिप पर। आपके सामने यहां पर ये नई विंडो ओपन हो जाएगी। जब इस नई विंडो में ओपन हो जाएगी, इसमें बहुत सारी चीज आपको दिख रही होंगी। एफएक्यू है, हाउ टू अप्लाई, इंस्ट्रक्शंस टू एप्लीकेंट्स, आईडी प्रूफ, ऑर्डिनरी मेंबरशिप रजिस्ट्रेशन, ऑलरेडी रजिस्टर्ड, क्लिक हियर, एप्लीकेशन फॉर डुप्लीकेट आईडी कार्ड। कई बार भूल जाते हैं क्या आपकी मेंबरशिप नंबर है, तो उसके लिए आप यहां पर रजिस्टर कर सकते हैं। रिन्यूअल ऑफ ऑर्डिनरी मेंबरशिप, पुरानी मेंबरशिप पुरानी हो गई है, आप उसका रिन्यूअल करा सकते हैं। ये सारी जानकारी आपके सामने यहाँ पर दी गई है। किस तरह से अपनी फोटो, इमेज, साइन आपको यहाँ पर अपलोड करनी है, उसके बारे में भी यहाँ पर एनेक्चर में बताया गया है। तो शुरुआत करते हैं, कौन सी लिंक पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर लिखा हुआ है ऑर्डिनरी मेंबरशिप रजिस्ट्रेशन। आपको ऊपर से देखें तो 5वीं लिंक है ऑर्डिनरी मेंबरशिप रजिस्ट्रेशन, इस पर क्लिक कर दीजिए। ये आपके सामने फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो अब इस फॉर्म को फिल करना शुरू करेंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ऑर्डिनरी मेंबरशिप रजिस्ट्रेशन। एक बार फिर से, जो भी नए ज्वाइनीज हैं, जो भी नए बैंकर्स हैं, जिन्होंने अपनी बैंकिंग करियर की शुरुआत कर दी है, अब अपने बैंकिंग करियर को आपको ऊंचाई पर ले जाना है,
और इसके लिए जरूरी है कि आप सबसे पहले IABF के साथ अपनी मेंबरशिप को रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन के बाद आप इस मेंबरशिप आईडी का इस्तेमाल एग्जाम के रजिस्ट्रेशन में करेंगे। इसके बिना आपके एग्जाम के रजिस्ट्रेशन नहीं होते हैं। तो ये सबसे पहला प्रोसेस है, सबसे फर्स्ट स्टेप माना जाता है। आगे तो स्टार्ट करते हैं। नाम, भाई नाम आपको अपना पता होगा, अच्छा सा नाम सिलेक्ट करिए। अपना नाम भाई क्या है, आप मिस्टर, मिस, मिसेज क्या है, डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं, या आप मेंशन कर दीजिएगा। फर्स्ट नेम मेंशन कर दीजिएगा, मिडिल नेम, लास्ट नेम। बेसिक चीजें हैं जो आमतौर पर पहले फॉर्म फिल करते थे, उसी तरह से सारा प्रोसेस है। फुल नेम आपका जो भी है वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। आगे एड्रेस। अब देखिए एड्रेस को मेंशन करते समय ध्यान देना जरूरी है, आप कहां पर पोस्टेड है। कम्युनिकेशन एड्रेस, यहां पर आपको अपना कम्युनिकेशन एड्रेस देना है। बैंक का एड्रेस दे दीजिए जहां पर है भाई, कम्युनिकेशन जहां रहते हैं, रेंट पे रह रहे हैं, वहां का एड्रेस दे दीजिए, ठीक है। अगली बात, नेक्स्ट है आपका परमानेंट एड्रेस। अब देखिए अगर आपका कम्युनिकेशन एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आपको यहां पर क्लिक कर देना है, बस चीजें एज इट इज आ जाएंगी आपके सामने। एड्रेस वाली लाइन जो है फिल हो चुकी है। पिन कोड, स्टेट, सिटी सब सेलेक्ट कर दीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ आपको अपनी मेंशन करनी है, डेट ऑफ बर्थ मेंशन कर दीजिएगा, मेल फीमेल जो भी हैं आप ग्रेजुएट हैं, आपकी क्वालिफिकेशन अंडर ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, आप यहां पर क्लिक कर दीजिए। जैसे मैंने ग्रेजुएशन पे क्लिक कर दिया है तो उसके बाद स्पेसिफाई करना है आपको भाई ग्रेजुएशन में आपने क्या कर रखा है, बैचलर डिग्री है, कौन सी डिग्री है, ये क्लिक कर दीजिए आप। ऐसे ही बैंक इंस्टीट्यूशन वर्किंग, किस बैंक में आप काम कर रहे हैं, जिस बैंक से आप जुड़े हैं, जिस बैंक में आप काम कर रहे हैं, जिस बैंक में आपकी ज्वाइनिंग हुई है, उस बैंक के बारे में यहाँ पर जानकारी दे दीजिए। अगली बात, ब्रांच ऑफिस के बारे में बता दीजिए, बैंक ऑफिस कहाँ पर है। डेजिग्नेशन क्या है आपकी, आप क्लैरिकल कैडर में आ रहे हैं, डेप्यूटी मैनेजर हैं, असिस्टेंट हैं, सीनियर ऑफिसर हैं, किस कैडर में आ रहे हैं उसके बारे में आपको जानकारी देनी है, ठीक है। असिस्टेंट मैनेजर मान लीजिए आप, ठीक है। बैंक एम्प्लॉय आईडी, आपके पास बैंक एम्प्लॉय आईडी होगी, वो आईडी यहाँ पर मेंशन कर दीजिएगा। जिस दिन से आपने बैंक ज्वाइन किया है, जिस दिन से आपने बैंक ज्वाइन किया है वो डेट आपको यहां पर मेंशन करनी है, ठीक है। उस डेट को आपको मेंशन करना है। आपकी रजिस्टर्ड मेल आईडी, यानी कि जो ऑफिशियल मेल आईडी है आपकी, या फिर पर्सनल मेल आईडी जिसका इस्तेमाल आप कम्युनिकेशन के लिए करते हैं, ठीक है। रजिस्टर्ड मेल आईडी का मतलब अपनी पर्सनल मेल आईडी जिसका इस्तेमाल आमतौर पर कम्युनिकेशन के लिए आप करते हैं, उस मेल आईडी को एंटर करना है। गेट ओटीपी पे क्लिक करना है, आपके पास ओटीपी आ जाएगा। अब बाकी बेसिक एसटीडी कोड, फोन नंबर आपको मेंशन कर देना है, मोबाइल नंबर अपना मेंशन करना है आपको। इसके बाद आधार कार्ड नंबर अपना डाल दीजिए। बेसिक चीजें जरूरी है। यहां पर आकर थोड़ा सा कई बार दिक्कत होती है, आमतौर पर फॉर्म फिल करने में भी आती थी, भी स्कैन करना है फोटो अपनी, जानकारी दी गई है प्लीज अपलोड ओनली जेपीजी फाइल अप टू 50 KB, 50 KB तक की होनी चाहिए, उससे ऊपर नहीं। फोटो ऐसे ही आपको सिग्नेचर अपनी मेंशन करनी है। यहाँ पर सिग्नेचर का साइज यहाँ पर 50 KB तक का दिया गया है। दोनों को अपलोड करिए। अपलोड करने के बाद देखिए यहां पर पूछा गया है आपसे आईडी प्रूफ की बात की गई है। मैंडेटरी अपलोड आइडेंटिटी कार्ड इशूड बाय द बैंक इन केस एम्प्लॉइज हु हैव नॉट बीन इशूड एम्प्लॉय आईडी कार्ड देन अपलोड एनी ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो। देखिए इस चीज को थोड़ा सा और मैं लार्ज कर देता हूं जैसे आपको चीजें क्लियर हो जाए। आपको अगर बैंक आईडी कार्ड इशू हो गया है तो आपको बैंक आईडी कार्ड इशू यहां पर अपलोड करना है। अगर आपको नहीं इशू हुआ है तो आपके पास ऑप्शंस हैं, आप आधार कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इनको स्कैन करके प्रॉपर साइज में 300 KB की साइज में, इससे कम होना चाहिए साइज, अपलोड करना है आपको, ठीक है। उसको अपलोड कर दीजिएगा। अपलोड करने के बाद ये देखिए यहां पर आपको एक डिक्लेरेशन देना होता है। डिक्लेरेशन देना होता है विद स्टैम्प बाय ब्रांच मैनेजर और एचओडी जो होता है कि भाई आप बैंकर हैं, इस बैंक से जुड़े हुए हैं। तो इसके लिए आपको एक फॉर्मेट डाउनलोड करना होगा। यहाँ पर ये फॉर्मेट देखिए आपके सामने आ जाएगा। पहली चीज तो डिक्लेरेशन फॉर्म जो है आपका ये है, ये डिक्लेरेशन फॉर्म है आपका। इसको आप डाउनलोड कर लीजिए, इसको फिल कर लीजिए, इसको स्कैन कर लीजिए, ठीक है जी। स्कैन करने के बाद आपको ये अपलोड करना होगा। आपको ये क्या करना होगा, अपलोड करना होगा। यहां पर देखिए ये अपलोड कर दीजिए आप, प्लीज अपलोड ओनली जेपीजी 300 KB तक का अपलोड करना है, ठीक है। तो ये डिक्लेरेशन फॉर्म है आपका, ये करना जरूरी है, मैंडेटरी है। उसके बाद आई अग्री रिसीव द एनुअल रिपोर्ट फॉर द इंस्टीट्यूशन इन सॉफ्ट कॉपी एट माई रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, आप यस कर दीजिए, ठीक है। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी अगर है तो यस, और नहीं है तो नो कर दीजिए। उसके बाद आपको डिक्लेरेशन देना होता है। यहाँ पर आपकी जो फीस है यहाँ पर क्लियरली मेंशन है, ठीक है। ये फीस आपकी यहाँ पर है मेंशन। एक्सेप्ट कर देंगे आप
ये सिक्योरिटी कोड आ जाएगा, इसको फिल कर दीजिए, प्रिवेंट प्रोसीड फॉर पेमेंट, पेमेंट कर दीजिए, आपका फॉर्म सबमिट हो गया। एकदम सिंपल फॉर्म है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। आपको दिक्कत कहाँ आएगी, फोटो और साइन को अपलोड करने में आ सकती है, साइज स्कैन कर लीजिएगा। दूसरी चीज, बैंक आईडी प्रूफ, आईडी कार्ड है नहीं तो आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, उनमें से किसी एक डॉक्यूमेंट को स्कैन करके अपलोड करना पड़ेगा। सेल्फ डिक्लेरेशन देना होता है, जिस ब्रांच में आप हैं इस समय उस ब्रांच के एचओडी जो भी होंगे, जो भी आपके मैनेजर होंगे, उनके द्वारा आपको एक स्टैम्प्ड और साइंड, ड्यूली साइंड एक डिक्लेरेशन देना होता है। उसको आप, उसका फॉर्मेट मैंने बता दिया है, उस फॉर्मेट को आप अपलोड कर लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा, उसे फिर फिल करने के बाद यहाँ पर अपलोड करना है। यहाँ पर सिक्योरिटी कोड करने के बाद आपको प्रोसीड फॉर पेमेंट कर देना है। जैसे ही आप पेमेंट डन करेंगे, आपके मेल पर आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी और आपका आईडी जो होता है, यानी कि मेंबरशिप आईडी जो होती है, वो भी जनरेट हो जाएगी। उसको सेव कर लीजिए, उसको आप उसका प्रिंट आउट रख लीजिए, प्रिंट आउट सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में सेव कर लीजिए। अब आप मेंबर बन चुके हैं किसके, IABF के, आपके पास मेंबर आईडी आ चुकी है। अब मेंबर आईडी आने के बाद अब आपको आपका पहला रास्ता साफ हो चुका है, पहला रास्ता साफ हो चुका है, यानी कि अब आपके पास IABF की मेंबरशिप आ गई है। मेंबरशिप आने के बाद ही आप अपने प्रमोशनल एग्जाम दे सकते हैं। आप नए बैंकर हैं तो आपको सबसे पहले जो सीढ़ी चढ़नी है वो है GIB एग्जाम की। GIB एग्जाम्स आपके अक्टूबर मंथ में शेड्यूल है। आप बैंकर बन चुके हैं, ज्वाइन कर चुके हैं बैंक, आपके पास अच्छा मौका है। आप इस मेंबरशिप को लेने के बाद फिर अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, यानी कि एग्जाम का रजिस्ट्रेशन अलग है, मेंबरशिप के लिए आपको अलग रजिस्ट्रेशन करना है। तो सबसे पहली स्टेप है मेंबरशिप का रजिस्ट्रेशन आपने ले लिया, मेंबर आईडी आपको मिल गई है। अब आपको एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन करना है। कैसे करते हैं उसके लिए देखिए, आपको अप्लाई नाउ पर जाना है। अब आप एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं, मेंबरशिप के लिए आप कर चुके हैं, देखिए मेंबरशिप के लिए आप कर चुके हैं, अब आपको एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन करना है। तो आप यहां पे क्लिक करेंगे क्योंकि आप बैंक के मेंबर हैं। अब यहां पर क्लिक कर दिया आपने, इसके हिसाब से अब देखिए यहां पर ये विंडो ओपन हो गई है। अब हाउ टू अप्लाई फॉर एग्जामिनेशन, अगर आप जानना चाहते हैं कैसे अप्लाई करना है तो आप यहां पर जाके क्लिक कर दीजिए। ठीक है, ये सारी चीजें यहां पर दी गई हैं। तो ये आज का जो सेशन है ये बेसिकली आपके लिए मेंबरशिप कैसे लेनी है आपको IABF पर, उससे संबंधित है। मुझे पूरी उम्मीद है आपको सारी बेसिक बातें समझ आ गई होंगी। आप बैंकर बन चुके हैं, नए नए ज्वाइनी है बैंक में, सबसे पहला काम है आपको, बैठे हुए हैं तो आप IABF पर मेंबरशिप ले लीजिए। मेंबरशिप आईडी लेने के बाद फिर आपको 6 तारीख से रजिस्ट्रेशन शुरू कर देना है। ठीक है, तो हाउ टू अप्लाई फॉर एग्जामिनेशन, ये क्लिक कर दिया, ये आपकी सारी प्रोसीजर दिया गया किस तरह से आपको एग्जाम के लिए फॉर्म यहां पर फिल करना है। ठीक है, सारी जानकारी यहां पर दी गई है। क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। यहां पर सारा प्रोसेस दिया गया कैसे फिल करना है। ओके, तो ये पूरा प्रोसीजर है आपके लिए मेंबरशिप के लिए। अब आपने मेंबरशिप ले ली है, अब आपको एग्जाम का रजिस्ट्रेशन करना है। GIB एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन जल्दी शुरू होने वाले हैं, इससे संबंधित भी आपको वीडियो मिल जाएगी जिससे आप आसानी से अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं बिना किसी गलती को किए हुए। GIB के रजिस्ट्रेशन की शुरुआत जिस दिन होगी कोशिश करिए जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करिएगा। कारण क्या है कि आपको अपने मन पसंदीदा सेंटर मिल जाते हैं, अदरवाइज सेंटर कई बार दूर जाता है तो दिक्कत परेशानी होती है ट्रैवलिंग में, और इस समय बारिश का मौसम है ही, दिक्कत ना हो इसके लिए जरूरी है कि आपको आपके नियर बाय का सेंटर मिल जाए, जैसे आप अपने एग्जाम को आसानी से दे पाए। अगली बात, मेंबरशिप के बाद GIB एग्जाम का रजिस्ट्रेशन करना है और उसके बाद अपनी पढ़ाई को शुरू कर देना है। आपके पास 2.5 महीने हैं, आपको जरूरत है एक अच्छे प्लेटफॉर्म की, आपको जरूरत है बेस्ट टीम की, और ये सारी सुविधाएं आपको मिलती हैं GIB CIB वाला पर हमारी टीम के साथ। आप निश्चिंत होकर हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। हमारे YT पर इस समय कॉन्सेप्ट सीरीज चल रही है, उसको देख सकते हैं। हमारे पेड बैचेस भी चल रहे हैं, इन पेड बैचेस के साथ जुड़ सकते हैं। फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर सकते हैं, अपनी फाउंडेशन को, बेसिक को इंप्रूव कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, एग्जाम को क्लियर करने के लिए बेसिक्स क्लियर होना बहुत जरूरी है, फाउंडेशन क्लियर होना जरूरी है, कॉन्सेप्ट क्लियर होनी जरूरी है। इसके बिना काम नहीं हो पाएगा। लेकिन इतना प्रॉमिस करते हैं कि 4 के 4 पेपर आपके इस बार क्लियर हो सकते हैं, आज अभी से आप हमारे साथ जुड़े तो इस बात को ध्यान रखिएगा। आपको किसी भी सब्सक्रिप्शन के साथ जुड़ना है, महापैक के साथ जुड़ना है, 1 ईयर 2 ईयर या फिर फाउंडेशन बैच के साथ जुड़ना है, PW एप्लीकेशन में जाना है, सर्च ऑप्शन में जाके क्लिक करना है, GIB या CIB जो भी एग्जाम देना चाहते हैं। तो आज के लिए, अभी के लिए इस सेशन को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। होप सो
कैसे आपको IBF पे मेंबरशिप लेनी है, इसके बारे में सारी जानकारी मिल चुकी है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। कोई दिक्कत परेशानी आप कमेंट बॉक्स में मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, उस पर आपको रिप्लाई अवश्य मिल जाएगा। धन्यवाद। विश यू ऑल द बेस्ट। करियर में तरक्की लगातार करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।